तो नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय बिहार की राजनीति पर रहेगा और चर्चा का विषय निशांत कुमार का है। जेडीयू को ज्वाइन करने के पहले ही दिन निशांत कुमार ने राजनीतिक तौर पर खूब सुर्खियां बटोरी और लगातार चर्चा भी रही कि क्या निशांत कुमार एक लंबी लेगेसी नीतीश कुमार की जो थी उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे, उसको लगातार आगे बढ़ा पाएंगे, बिहार की राजनीति में वो अपना सियासी कद बना पाएंगे। जो नीतीश कुमार का सियासी कद दिखाई देता है कि 2005 से लेकर और 2025 के आते आते सत्ता परिवर्तन हुआ, पार्टियों के साथ गठबंधन बदले, कई बार इस्तीफा भी देना पड़ा, नया मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी लेनी पड़ी और 2025 के 14 नवंबर तक आते आते नीतीश कुमार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में बनाया कि वो 10 बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले राजनेता बने। लेकिन जिस तरीके से 5 मार्च 2026 को नीतीश कुमार की तरफ से एक फैसला किया गया कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि संसद के सबसे ऊंचे सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। संसदीय अनुभव के दौरान, संसदीय प्रक्रिया में उनकी ख्वाहिश है कि वो संसदीय कार्य प्रणाली के चारों सदनों का हिस्सा रहें। और इसी के साथ साथ ये अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या अब उनके बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग होने वाली है, और ऐसा ही हुआ। 7 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो थे उन्होंने सक्रियता के साथ जेडीयू में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हुई, एक विवाद भी खड़ा हो गया है। निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन करने के तुरंत बाद पटना के महावीर मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके साथ साथ हाईकोर्ट के इलाके में मौजूद मजार पर भी वो पहुंच गए, जहां पर उन्होंने एक चादर वहां पर चढ़ाई और उनके जो साथी कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके लंबे, सुखद और एक बेहतरीन राजनीतिक जीवन की दुआ भी मांगी। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या निशांत कुमार का पॉलिटिकल मॉडल, उनकी सहयोगी पार्टी, बिहार का सबसे बड़ा वर्तमान का राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को पसंद आएगा? क्या इस मॉडल पर बीजेपी निशांत कुमार के साथ कदम ताल कर पाएगी? और ऐसे में मेरे सीधे सवाल का आज टॉपिक यही है कि मंदिर मस्जिद जाएंगे लेकिन जनता को भड़काएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बिहार ही नहीं, देश भर के बीजेपी के दर्जनों ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में हिंदू मुसलमान को लेकर कई बड़े बयान दिए। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे का मजार पर जाना, पहले मंदिर पर में मत्था टेकना, फिर मजार में चादर चढ़ाना, तो क्या सिर्फ जनता को भड़काने के लिए ये एक राजनीतिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि जी हम हिंदुओं की पार्टी, हम मुसलमानों की पार्टी, और उसी में जनता बहक जाती है? ये तमाम सवाल आज चर्चा का केंद्र है और सवाल इसी से जुड़े रहेंगे। सवालों के जवाब देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है जी। नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं, पार्टी का उनका फैसला है, नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन निशांत कुमार पहले ही दिन जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया तो पहले ही दिन सुर्खियों में आ गए। पहले मंदिर जाते हैं, फिर मजार पे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और वहां पर लंबे सुखद भविष्य की कामना करते हैं। तो फिर जनता को इस तरीके से क्यों बांटा जा रहा है? और बीजेपी के इस मॉडल को, निशांत कुमार के जेडीयू के सबके साथ, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलने के मॉडल को एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी?
देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति की बात लगातार इसलिए भी हो रही है कि जिस तरह से वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन, या ये कहा जाए कि सत्ता में बैठे हुए सबसे ताकतवर जो पद होता है राज्य के स्तर पर देखा जाए मुख्यमंत्री का, उसमें जिस तरह से बदलाव यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल बनते हुए घिरते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। क्योंकि एकाएक जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला किया कि भाई मुझे अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है और मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, वहां जाकर जो अपर हाउस है वहां बैठकर तमाम चीजों को देखना चाहता हूं, क्योंकि उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि तमाम सदनों में तो वो काम कर चुके हैं, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, लेकिन अब ऐसे में उनका जो मन था वो राज्यसभा में जाने का था। अब ये मन अचानक से इतना कह सकते हैं कि हाँ, परिवर्तन कैसे हो गया, या उसमें इतना उत्साह कैसे आ गया कि तुरंत उन्होंने जाने का मन बना लिया, और अब तो बाकायदा राज्यसभा का पर्चा भी उन्होंने भर दिया। और यहाँ पर जब जगह खाली हो रही है उसको लेकर कई तरह के कयास यहाँ पर दिखते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि निशांत कुमार लगभग 50 साल की उम्र और 20 साल से उनके पिता यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, लेकिन एक बार भी आपने नहीं देखा होगा कि सार्वजनिक तौर पर कभी भी उन्होंने ये कहा हो कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, बल्कि वो हाथ जोड़कर वहां से निकलते हुए नजर आते थे अगर उनसे कोई सवाल पूछता था तो। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि निशांत कुमार ने ये फैसला किया कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जदयू के अंदर बाकायदा एंट्री कर ली और यहाँ से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैं जितने भी कह सकते हैं जिले हैं बिहार के सब में घूमना चाहता हूँ। साथ में जो आपने वाकया का यहाँ पर जिक्र किया कि पहले मंदिर जाते हैं, फिर मजार पे पहुंचते हैं, यानी कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता की यहाँ पर बात करते हुए नजर आते हैं। जब उनसे पूछा भी जाता है तब भी ये बात कहते हैं कि भाई देखिए, मैं अपने पिता की राजनीति पे चलना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, बल्कि सारे समुदाय, सारे संप्रदाय, सारे वर्ग, सारे समुदाय सब हमारे हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तो उनके मुंह से ये बात निकलने का मतलब ये नजर आता है कि क्या वो यहाँ बीजेपी को कोई संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि अक्सर बीजेपी के ऊपर हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते रहते हैं, और जिस तरह से उनका अंदाजे बयां है वो भी काफ़ी हद तक ये बताता है कि उनको जो है एक वर्ग विशेष की राजनीति करनी है। ऐसे में अब निशांत कुमार ने क्या पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया ये बात कहकर कि हम आपके दबाव में नहीं, बल्कि जो राजनीति मेरे पिता करते चले आ रहे थे वही राजनीति मैं भी करूंगा। और जिस तरह से वो दोनों जगह पर पहुंचे हैं उससे संदेश बड़ा क्लियर है कि बीजेपी भले ही जात धर्म की राजनीति करे, किसी विशेष समुदाय को लेकर आगे बढ़ने की बात करें, लेकिन हम जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते थे उसी तरह से मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी वही काम करूंगा। तो यहाँ स्थिति बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में विकट रूप लेती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से निशांत कुमार क्योंकि लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, लिखे पढ़े कह सकते हैं कि एक नेता के तौर पे एंट्री कर रहे हैं, इंजीनियर हैं अपने पिताजी की तरह, तो ऐसे में निशांत जो बात कह रहे हैं उसका अपना वैल्यू भी है और कहीं ना कहीं वजन भी है। वैल्यू वजन की बात तो आगे भविष्य में पता चलेगी, लेकिन पावर सेंटर की जो बात की जा रही है कि पावर सेंटर नीतीश कुमार बने रहेंगे इस सरकार को जब तक ये सरकार चलेगी। 85 विधानसभा की सीटें उनके पास हैं। बीजेपी बड़ा राजनीतिक दल है, तो ये कहा भी जा रहा है कि जी 20 सालों में 17 साल जो एनडीए की सरकार बिहार में रही है उसमें 17 सालों तक बीजेपी ने बड़ा सैक्रिफाइस किया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी दरिया दिली दिखाई, बड़ा दिल दिखाया यहाँ पर, और बीजेपी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका वो बिहार में दे रहे हैं। लेकिन क्या आपके गले ये उतरती हुई चीज नजर आती है, ये पावर सेंटर को अपने कंट्रोल में रखने की बात करते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरीके से गांव देहात में एक परिवार में कोई वरिष्ठ हमारे परिवार का सदस्य होता है, बाबा बूढ़ा होता है कोई, उसको जब वो असहाय काम करने में हो जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई आप आम के नीचे उनकी खाट डाल दी जाती है, नीम के नीचे उनकी खाट लगा दी जाती है, और कहते हैं कि आप खाना खाइए, हरि भजन करिए, और अपने फैसले जो पारिवारिक फैसले हैं, जो आर्थिक तौर पर लेने हैं, पारिवारिक तौर पर लेने हैं, वो आपके विरासत को जो संभाल रहे हैं वो लेते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये उसी बड़े बुजुर्ग वाली कंडीशन तो नीतीश कुमार के साथ नहीं बन गई है बिहार में, जहां पर वो पावर की बात तो करते हुए नजर आते हैं, ताकत तो कह रहे हैं मेरे पास रहेगी, मैं जिसको चाहूंगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, मैं जैसे चाहूंगा वो सरकार बनेगी। लेकिन
क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान है? क्या मानना है आपका? देखिए, मुझे दिनेश जी ऐसा लगता है कि ज़ाहिर बात है, आपने तमाम बातों को सामने रखा कि क्या यहाँ पावर जो है नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी, भले ही राज्यसभा पहुँच जाए, लेकिन वही बिहार को संभालते हुए एक तरीके से नज़र आएंगे। तो आप ज़रा ये सोचिए कि अगर पावर उन्हीं के हाथ में रहनी थी, तो आखिर बिहार से वो निकल कर राज्यसभा जाने की ज़रूरत क्या थी? ये सवाल न सिर्फ विरोधी पूछ रहे हैं, बल्कि जो जेडीयू के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जी जान से पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमने जो वोट मांगा लोगों से, वो नीतीश कुमार के नाम पे मांगा। आज वो चुनाव जीत जाते हैं, महज 103-4 दिन वो सत्ता में कायम रहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो कहते हैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। तो ये तमाम जो समीकरण निकल के सामने आ रहा है, आपने देखा कई विधायक जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद जब विधायक बाहर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई नीतीश कुमार को हमने मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग है, वो टस से मस नहीं होना चाहते। और ये बात कहते हुए जेडीयू के जो विधायक है विजय चौधरी, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी तरह से तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक, उनकी आंखों से भी आंसू नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने फैसले को लेकर सार्वजनिक तौर पर अभी एक बार भी ये नहीं कहा है, प्रेस मीडिया में बात नहीं करी है कि आखिर वो क्यों जाना चाहते हैं, क्या ऐसी वजह आ गई। सब कुछ जो है वो गोलमोल रखा जा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि पर्चा भरे हुए भी कई दिन उनको हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल तक वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहते हैं। तो क्या उनसे मुख्यमंत्री का जो मोह है, पद का जो मोह है, वो छूट नहीं पा रहा? इससे पहले भी एक बार समय ऐसा आया था कि उन्होंने जितना मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, 4-5 महीने मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नीतीश कुमार फिर कह सकते हैं कि कुर्सी पर आकर बैठ जाते। तो क्या ये फिर वही समीकरण तो नहीं है? कहीं कुछ दिनों के बाद उनका फिर मोह भंग हो जाए, फिर आके मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाए। तो कई सारे अगर मगर हैं, लेकिन जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं उसको लेकर कोई भी संतुष्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि क्या उनको हाईजैक कर लिया गया है, क्या उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये तमाम सारे मसले हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी कह सकते हैं कि साफ तस्वीर नीतीश कुमार की तरफ से नजर नहीं आ रही है। इसीलिए तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ये तो कहा है कि वो बिहार की सरकार को चलाने में अपना योगदान देंगे, बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान जारी रखेंगे। लेकिन क्या ताकत उनके हाथ में रहेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और लगातार चर्चा का केंद्र ये भी है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनने का ये फैसला कितना कठिन होता है। आखिरकार नीतीश ने क्या सोच समझकर ये फैसला लिया है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।